काठ की आंधी काठ का हिंडनबर्ग बार बार नहीं चढ़ता। कोई जाए और अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च को सीधी सादी अंग्रेजी में इसका मतलब बताकर आए। अच्छा छोड़िए, बाजार को गिराकर मोटा मुनाफा काटने की चाहत रखने वालों को बाजार ने ही औंधे मुंह पटक दिया। शायद हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन आज अपना सूजा हुआ लटका हुआ मुंह लेकर छिपने की जगह ढूंढ रहे होंगे। आज इस वीडियो के साथ हिंडनबर्ग के छिपे हुए एजेंडे और मक्कारी की सारी परतें उधेड़कर आपके सामने खरा सच रखते हुए इस चैप्टर को बंद कर देते हैं। तरक्की करते देश की रफ्तार में जंजीरें डालने की कोशिशों को खत्म कर देते हैं। देश में राजनीतिक अस्थिरता की चिंगारी भड़काने की हरकतों को नाकाम कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। सबसे पहले एक शब्द और उसके मायने समझ लेते हैं ताकि बाकी की कहानी आप बहुत आसानी से समझ सकें। शॉर्ट सेलिंग, यह शब्द बार बार आता है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो कहलाता है उसमें लॉन्ग करना, और जब आपके पास कोई शेयर है नहीं फिर भी कुछ वक्त के लिए आप उसे बेच देते हैं तो वो कहलाता है शेयर को शॉर्ट करना। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च एक स्वघोषित शॉर्ट सेलर है, यानी वो एक रिसर्च रिपोर्ट जारी करके किसी कारोबारी ग्रुप या कंपनी के खिलाफ आरोपों की बरसात करता है और पहले ही उसके शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बना लेता है ताकि जब बाजार उस कंपनी के शेयर को ठोके तो हिंडनबर्ग मोटी मलाई काट सके। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग के मंसूबों को भारत के शेयर बाजार ने मिट्टी में मिला दिया है, क्योंकि बाजार खुला भले हल्के लाल निशान में, लेकिन उसके बाद बाजार ने हिंडनबर्ग की हवा निकालते हुए हरे निशान में लंबी छलांग लगा दी। यह दूसरी बार है जब हिंडनबर्ग ने भारतीय शेयर बाजार और इकोनॉमी को अस्थिर करने की साजिश रची। हम साजिश शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर कर रहे हैं, आगे इसकी वजह भी बताएंगे। पहले समझते हैं कि इस बार की रिपोर्ट में ऐसा क्या है और क्या इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस बार मोटे तौर पर हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच को निशाने पर रखा है। आरोप है कि पति पत्नी ने एक ऐसे विदेशी फंड में करीब 65 करोड़ रुपए का निवेश किया जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए कर रहे थे। इस पैसे का सोर्स सैलरी दिखाया गया। आरोप यह भी है कि इस फंड ने मॉरिशस बेस्ड आईपीई प्लस फंड में पैसा लगाया। इस फंड को अनिल आहूजा चलाते थे, जो इससे पहले अडानी ग्रुप में 9 साल तक काम कर चुके थे। माधवी के पति पर भी आरोप लगाए गए। कहा गया कि उन्हें रियल एस्टेट या फाइनेंशियल्स में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। बावजूद इसके 2019 में उन्हें ब्लैकस्टोन नाम के बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप में एडवाइजर बना दिया गया। क्या हिंडनबर्ग को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि आईआईटी से निकले धवल ने 35 साल तक यूनिलीवर समेत कई बड़ी कंपनियों में काम किया है। आईआईएम अहमदाबाद से निकली माधवी का कॉरपोरेट करियर भी 2 दशक से ज्यादा रहा है। सेबी में आने से पहले आईसीआईसीआई जैसे बड़े ग्रुप में जिसका करियर रहा हो, उनके और उनके पति के लिए 65 करोड़ रुपए इतनी भी बड़ी रकम नहीं है। और ठीक यही बात दोनों ने अपने बयान में भी कही है। खास बात यह भी है कि जब 2015 में इस फंड में निवेश किया गया तो दोनों ही सिंगापुर में प्राइवेट सिटीजन हुआ करते थे। जहां तक सवाल अनिल आहूजा का है तो वो धवल बुच के स्कूल और कॉलेज के दिनों के दोस्त रहे हैं। यही फंड में निवेश करने के पीछे की वजह भी बनी। मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले तक माधवी हर बार तमाम डिस्क्लोजर देती रही हैं। इसके अलावा जब भी सेबी में ब्लैकस्टोन से जुड़ा कोई मामला आता है तो वो फैसला लेने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं बनती, क्योंकि उनके पति की वजह से यह हितों के टकराव का केस बन सकता है। और अब सबसे अहम बात, जिस फंड में माधवीपुरी के निवेश का हवाला दिया गया है, अब उस फंड हाउस इंडिया इन्फोलाइन ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि फंड का एक भी रुपया अडानी के शेयरों में नहीं डाला गया। जब पूरी साफगोई के साथ सारे डिस्क्लोजर सामने रखे गए हैं, जब आरोपित फंड ने अडानी में निवेश किया ही नहीं, तो इतना हल्ला किस बात का? तो सीधी सीधी बात जो समझ आती है वो है गहरी साजिश की बू। बीते कुछ साल से अरबपति जॉर्ज सोरोस और कुछ दूसरे छिपे हुए ग्रुप्स ने भारत की इकोनॉमी को अस्थिर करने का एजेंडा छेड़ रखा है। 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ लंबी चौड़ी रिपोर्ट जारी की तो भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया।
अदानी ग्रुप के शेयरों की जमकर पिटाई हुई और हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसका फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए कमाए। नुकसान उठाया लाखों रिटेल निवेशकों ने। यह अलग बात है कि उसके बाद ग्रुप ने कमाल की रिकवरी दिखाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यीय कमेटी ने लंबी जांच के बाद अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। इसके अलावा सेबी ने भी 24 में 22 मामलों की जांच पूरी कर ली और उसे कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। यह जानकारी भी कोर्ट को दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच के लिए अर्जी डाली गई तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग ने सोचा चलो कुछ और पैसा छापा जाए। इसलिए सेबी चेयरपर्सन पर आरोप लगाते हुए यह रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अंत में लिख दिया कि उसकी रिसर्च का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी पर करें। जैसे हमारी बसों में लिखा रहता है, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। शायद यही वजह रही कि करीब 18 महीने पहले भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों को बेवकूफ बनाने वाली हिंडनबर्ग इस बार खुद मुंह छुपाती घूम रही है। उसने जो भी शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी वो उसे भारी भरकम नुकसान में बंद करनी पड़ी होगी, क्योंकि बाजार ने गिरने से साफ इनकार कर दिया है। बाजार ने तो हिंडनबर्ग की बातों को कोरी गप मानकर आगे बढ़ने की समझदारी दिखा दी, लेकिन देश में बैठे विपक्ष को जैसे हमले का नया हथियार मिल गया। देखिए राहुल गांधी ने किस तरह सेबी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में जेपीसी जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सवाल फिर वही, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कंपनी को क्लीन चिट दे चुका है, जब सेबी चेयरपर्सन ने साफगोई बरतते हुए सभी तरह के डिस्क्लोजर दिए हैं, तो भारत में आर्थिक अस्थिरता फैलाने की इस साजिश में विपक्ष मोहरा बनने के लिए क्यों हामी भर रहा है? बीजेपी ने विपक्ष और हिंडनबर्ग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। एक और जरूरी बात, जुलाई में सेबी ने हिंडनबर्ग को एक नोटिस जारी किया था, कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने उनका जवाब देने की बजाय नए आरोपों की बौछार करना बेहतर समझा, क्योंकि शायद जवाब देकर वो खुद अपनी पोल खोलना नहीं चाहता था। बस इस बार एक चूक हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि भारतीय निवेशक और भारतीय शेयर बाजार दोनों में इतनी समझदारी तो है कि क्या वो सच और छलावे के अंतर को पहचान सके। और हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ दुर्भावना से भरी जो रिपोर्ट जारी की, वो अंत में एक छलावा ही साबित हुई। इसे देखकर हो सकता है थोड़ी समझदारी विपक्ष में भी आए और वो तरक्की के पहिए की हवा निकालने वालों के साथ आने की बजाय उनके एजेंडा के खिलाफ खड़ा नजर आए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं, ताकि हम ऐसी ही रिपोर्ट्स और एनालिसिस आप तक पहुंचा सकें।